मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था। अच्छा एक काहे नहीं कम कर देते? एक बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। मुझे भी बोलने का हक है, कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देख लीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ। गोदी में बैठे रहिए। देश में अच्छे बात है। किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी। किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हो, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? बात तो सही है। मजेदार बात देखिए क्या है। रुकिए। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। दोस्तों आज की वीडियो में भर भर के मजा है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया की ऐसी बोलती बंद करी कि एंकर को लाइव शो बीच में ही छोड़कर खिसकना पड़ा। यकीन मानिए गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और जब सामने कन्हैया कुमार जैसा बेबाक और निडर नेता हो तो डिबेट अपने आप ऐतिहासिक बन जाती है। बीजेपी और मोदी भक्ति में डूबे इस एंकर के हर सवाल पर कन्हैया ने ऐसा जवाब दिया कि साहब अचानक से स्क्रीन से ही गायब हो गए। इस डिबेट में कन्हैया ने गोदी मीडिया की ऐसी किरकिरी की कि देखने वाला खुद को ताली बजाने से रोक ही नहीं पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मजा आए तो एक लाइक ठोक देना, और इस एंकर के लिए अपने 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या हुआ। पिक्चर चालू करो बे। चढ़ गए थे आराम से? हाँ। दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही है चढ़ने में? नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी मंच पर चढ़ा ही नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही और पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ। देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो बात तो सही है। आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूँ, सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है? अच्छा एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हम सवाल उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी क्योंकि चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है
और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए। और वो कुछ कागज मांग रहे थे, ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। बात तो सही है। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे, मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सब सवाल का जवाब दे दिया? हाँ दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। क्या बोला तूने? कर्नाटक में सरकार कहिए सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आप बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे है, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको। कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आप। रुको जरा, सबर करो। रावण रथी विरथी रघुवीरा। आजा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष आगे बोल नहीं बता किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा तक कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोग मानते हैं। हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। खाओ माँ कसम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। आपको आदत है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर। 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर बनाए हैं दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे, जैसे 50 रुपए लीटर था।
देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जो था, बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है लंच कराए नहीं, कि अकेले कर लिए, कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे वजन ना हो गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कहा में कम कर देते हैं। एक बात बताइए, नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। झूठ बोल रहा है। क्या? अरे कहे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा 2014, अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास, नहीं, मोबाइल गूगल नहीं कीजिए, है। मोबाइल गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। हाँ। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने सुना, मैंने सुना। अब आए ना लाइन पे। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं, डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का कौन से प्रधानमंत्री? अच्छा बात नहीं है। अब इस देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होती रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है? आपको याद, वो कहते हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक कहाँ आपको है? याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी, प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई सुंदर है। आप ऐसे, आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। तो हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप क्या नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक है। अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल, जागो रही भावना जैसी मुहूर्त देखें तीन मैं आपसे हरी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बैठिए। ये 4 मिनट, बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ, तो सुने तो नहीं, और कुछ नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। आप गोदी में बैठे हुए हैं, बैठिए। क्या दिक्कत है? आप बैठिए। आपके पास सरकार की खड़े हो ताकत है, सकते ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बढ़िया। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है।
देश में अच्छा कहते किसकी सरकार, बोलिए किसकी सरकार, बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? बात तो सही है। जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए, रुकिए। सुनिए। ना, ना, आप कन्हैया, रुकिए, कन्हैया। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब यह विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।